अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं यहाँ पे आपको मेराज से मुताल्लिक़ कोई तकरीर सुनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि आपने इससे पहले बहुत सी तकरीरें सुन रखी होंगी। लेकिन मैं जो बातें बताने वाला हूँ, शायद आपने इससे पहले ये बातें मेराज से मुताल्लिक़ नहीं सुनी होंगी। उसकी वजह यह है कि किसी ने शायद इस नज़रिए से ना देखा हो। तो मैं आपको एक नई बात मेराज से मुताल्लिक़ बताने वाला हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रफ़्तार। तो रफ़्तार से जब बात खुल गई है तो अब हम ये देखते हैं कि किसकी रफ़्तार क्या है। तो अभी तक साइंस के डिस्कवर के मुताबिक सबसे तेज़ रफ़्तार जो चीज़ है उसको लाइट कहते हैं, यानी रोशनी। साइंस कहती है कि रोशनी पर सेकंड 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करती है, और साइंस के मुताबिक आज तक इससे तेज़ रफ्तार चीज़ कुछ नहीं आई, यानी साइंस के इल्म में नहीं आई। हकीकत में है कि नहीं, इसके बारे में साइंस खुद कह नहीं सकती, क्योंकि कहते हैं ना, जिसकी पहुंच जहां तक वहां तक वो देखे। अब साइंस की पहुंच रोशनी तक, तो वो उससे आगे देख नहीं सकती है, जबकि मैं आपको उससे आगे दिखाने वाला हूं, और आप ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसीलिए एक बार और कहते हैं कि आपको अगर ये वीडियो, मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन बनेगा, और मैं इंशाअल्लाह आपके सामने इससे भी अच्छे तगड़े मौज़ूआत के साथ नए अंदाज में वीडियो लाऊंगा। तो बात यह है कि साइंस ने कहा कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमारी लाइट चलती है, लेकिन इससे तेज़ रफ्तार साइंस को कुछ नहीं मिला। हकीकत में ऐसा है कि नहीं? तो आइए मेराज रसूल में चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज अता फरमाई। मेराज वो दौलत है जो आज तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने किसी नबी को नहीं अता फरमाई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे चहीते, उनको मेराज अता फरमाई, और मेराज में आप बुराक पर गए। ये एक सवारी है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता फरमाई, आप उस पर सवार हुए। मेराज की रफ्तार क्या है, इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहाँ तक नज़र जाती थी उसका 1 कदम पड़ता था। अब अंदाज़ा कर लीजिए, हमारी नज़र तो आसमान तक जाती है, और आसमान कितना दूर है इसके बारे में अगर आपको मैं साइंस के नज़रिए से बताऊं, तो साइंटिस्ट आसमान तक जा ही नहीं सके अभी तक। यानी स्पेस में जाते हैं, जहां जाते हैं, लेकिन आसमान जिसको हम कहते हैं, साइंसदान आसमान तक नहीं पहुंच सके। बल्कि आसमान तक पहुंचना तो छोड़िए, साइंसदानों ने आसमान को भी डिस्कवर नहीं किया है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि आसमान 7 हैं। साइंसदान अभी पहले आसमान को नहीं डिस्कवर कर सके हैं, तो वो 7वां आसमान तक क्या पहुंचेंगे। साइंसदान खुद कहते हैं कि हमने ये जो स्पेस है, जो खला है, उसका सिर्फ 5% अभी डिस्कवर किया है। बस 5% में ही वो घूम रहे हैं, और उसी को वो अपनी पूरी दुनिया और कायनात समझ रहे हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले और दूसरे आसमान के मुतालिक बताया कि पहला आसमान अगर रेत का एक ज़र्रा है, तो दूसरा आसमान पूरा रेगिस्तान है, और दूसरा आसमान को अगर आप रेत का एक दाना मान लो, तो तीसरा आसमान पूरा रेगिस्तान है। तो आप सोच लीजिए, अंदाज़ा कर लीजिए कि साइंसदान जब 5% अभी पहले आसमान में अटके हुए हैं, तो क़यामत आने तक वो 7वां आसमान तक नहीं पहुंच सकेंगे। ये इस बात की गारंटी है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़्तार पर आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने मेराज में बुराक जो अता फरमाया, उसकी रफ़्तार क्या थी। तो आपने फरमाया, जहाँ नज़र पड़ती थी वहाँ उसका 1 कदम पड़ता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र की बात हो रही है, हमारी और आपकी नज़र की बात नहीं हो रही है। अब रसूल की नज़र का क्या पूछना, वो तो मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाते पढ़ाते, बोलते बोलते जन्नत को ऐसे देख लेते हैं, बल्कि यूँ कहते हैं कि बोलो तो मैं हाथ बढ़ा करके जन्नत से आपको जन्नत का फल ला करके दे दूँ। लेकिन अगर आप ज़ाहिरी नज़र ले लें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक से गए, तो बुराक की रफ़्तार कितनी थी, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि हमने अपने बंदे को रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराई है, यानी मेराज कराया थोड़े से हिस्से में। अब वो थोड़ा सा हिस्सा मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, 10, 20, 50 सेकंड भी हो सकता है, 2-4 सेकंड भी हो सकता है। कितना है इसके बारे में यकीनी तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर हम
पूरी रात भी मान लें, एक रात पूरी की पूरी, तो इशा के बाद से लेकर के फजर के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8 घंटे का वक्त होता है। आप मान लीजिए 8 घंटा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 8 घंटे के अंदर सफ़र मेराज मुकम्मल फरमाया। हालांकि ये नहीं हो सकता है, वजह यह है कि कुरान करीम में लफ्ज़ लैलन इस्तेमाल हुआ है, और अरबी ज़बान में लैलन यानी नकिरा का एक सेगा होता है, जो अरबी जानने वाले लोग समझ जाएंगे मेरी बात को। उसका मतलब ये होता है, पूरा का पूरा नहीं होता बल्कि उसका कुछ होता है। तो इसका मतलब ये है कि रात के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, हो सकता है 1 घंटा हो। अगर 1 घंटा भी उसको मान लिया जाए तो रफ्तार का आप अंदाज़ा लगा लीजिए। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप रोशनी की रफ्तार जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, उस रफ्तार से अगर आप चलेंगे तो वो जो हमें नज़र आता है ना सितारा आसमानों में कहीं दूर, उसके बारे में साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है तो आपको अरबों साल लगेंगे। लेकिन हमारा वाला अरबों साल नहीं, साइंस कहती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से आप चल रहे होंगे, तब जा कर के आपको अरबों साल वहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। तो सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रात के कुछ हिस्से में वापस आ गए, वो भी वो दूर सितारों से वापस नहीं आए हैं, बल्कि उनसे भी कहीं दूर कहीं दूर कहीं दूर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान क्रॉस किया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श कुर्सी उन सबको क्रॉस किया, सिदरतुल मुंतहा पहुँचे, वहाँ क्रॉस किया। फिर आप अल्लाह के हुजूर में, अल्लाह की बारगाह में पेश हुए, जो मकान ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है, वहाँ आप पहुँचे, वहाँ से वापस आए। लेकिन मैं आपको बीच में बता दूँ कि ये जो रफ्तार है, ये बुराक की रफ्तार, जब बुराक जा रहा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रास्ते में तबक़े ज़महरीर आया, तबक़े नार आया। तबक़े ज़महरीर का मतलब है कि बर्फ़ का समंदर आया और आग का समंदर आया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न आग ने जलाया, न बर्फ़ ने जमाया या फिर ठंड पहुँचाई। लेकिन ये क्यों हुआ, हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले हम चलते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, यहाँ तक कि एक मकाम ऐसा आया जब बुराक की रफ्तार भी कम पड़ गई। कम पड़ने का मतलब ये है कि बुराक स्लो नहीं हुआ, बल्कि और रफ्तार की ज़रूरत थी। अगली सवारी ऐसी चाहिए थी जो इससे भी तेज़ रफ्तार हो, और तब अल्लाह तबारक व तआला ने अगली सवारी आपको अता फरमाई, रफ़ रफ़। आप रफ़ रफ़ पर सवार होकर के और आगे गए। जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे तो अब इससे भी तेज़ सवारी की ज़रूरत थी, और वो रफ़ रफ़ भी वहीं छूट गया। अब वो जो तेज़ सवारी मिली वो क्या है, वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जी, सही सवाल जो आप सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ्तार बुराक से भी तेज़ है, रफ़ रफ़ से भी तेज़ है, तो बुराक और रफ़ रफ़ उनको देने की क्या ज़रूरत है, डायरेक्ट उड़ के जा सकते थे, बेशक जा सकते थे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम किसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत को जब अपना मेहमान बनाते हैं तो हम अपनी सवारी उनको पेश करते हैं, अपनी सवारी उन्हें भेजते हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ बुलाने के लिए सवारी पेश की, बुराक की शक्ल में, रफ़ रफ़ की शक्ल में। लेकिन जब रब तक पहुँचने के लिए बुराक और रफ़ रफ़ की रफ्तार भी कम पड़ गई, तब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ महबूब, अब तुम खुद ही चले आओ। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे गए। तो इतना जान लेने के बाद, इतना सुन लेने के बाद आपने जान लिया होगा कि साइंस जो है अभी इस्लाम के अलिफ तक नहीं पहुंच सकी है। अभी साइंस ने दुनिया और कायनात को पहचाना ही नहीं है। अल्लाह ने जिस अंदाज से बनाया है वो उसको डिस्कवर नहीं कर सके। मेरी दुआ है कि साइंस डिस्कवर करे ताकि दुनिया उसको जाने और साथ ही साथ इस्लाम की हक्कानियत भी लोगों के सामने